हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त चिराग त्यागी आपका स्वागत करते हैं बहुत ही कमाल और फ्रेश वीडियो में, जो कि भरी हुई है इन्फॉर्मेशन से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसने इंसानों को ज़ोंबी बना दिया। क्या आपने सुना है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में? कभी भी नहीं सुना? तो मैं आपको बताता हूँ आज आपको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो अब बात करते हैं उस एक्सपेरिमेंट के बारे में। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट का नाम था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, जो कि 1940 में किया गया था। रशिया की आर्मी के अंडर में किया गया था ये एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में 5 प्रिजनर्स को कहा गया था कि आपको 30 दिन तक नहीं सोना है, और आप अगर ये कर पाए तो आपको रिहा कर दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत आसान है, 30 दिन तक ही तो नहीं सोना, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमें आज़ादी मिल जाएगी। तो उन्होंने हाँ कर दिया। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि ठीक है, हम नहीं सोएंगे, हम आपके एक्सपेरिमेंट में हो जाएंगे शामिल। तो उन्हें एक गैस चैम्बर में डाला गया और उसमें एक ऐसी गैस डाली गई जिससे आदमी नहीं सो पाता, कोई नहीं सो पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने उसमें वो गैस डाली। उसमें एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखा गया था कि प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे उन्हें, उन प्रिजनर्स को, और खाना पानी, और उन्हें थोड़ी सी पढ़ने के लिए बुक्स भी प्रोवाइड की गई थी। और उसके बाद उन्होंने वो गैस उसमें डाल दी और वो रहे। शुरू के 1 हफ्ते तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, वो आपस में बात कर रहे थे, सब ठीक था, वो पढ़ रहे थे, खाना खा रहे थे। ठीक है, फिर 1 हफ्ते बाद उनमें से एक कैदी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, और वो लगातार 3 घंटे तक चिल्लाता रहा। और वो इतनी तेज़ चिल्ला रहा था कि मतलब उसका साइंटिस्टों को लगा कि इसका वोकल कॉर्ड फट जाएगा। ठीक है, और कुछ देर बाद एकदम उस कंटेनर में सन्नाटा हो गया, और उन्होंने देखा कि अंदर जाके कि ये हुआ क्या, क्यों इतना सन्नाटा हो गया। तो जाके देखा कि उस प्रिजनर वो नीचे पड़ा था और उसका वोकल कॉर्ड फट चुका था। ठीक है, उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट जारी रखा। कुछ दिन बाद जो वहाँ पे उन्होंने एक काम और था, उन्होंने उस गैस चैम्बर में एक साइड 1 वे ग्लास लगाया हुआ था। 1 वे ग्लास मतलब आप बाहर से तो अंदर की चीज़ देख सकते हो, पर अंदर से बाहर का कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि तब उस समय कैमराज तो होते नहीं थे, तो इसी तरह उन पे नज़र रखे करते थे। ठीक है, अब फिर से उसके चैम्बर के ऊपर आते हैं। तो कुछ दिन तो सही चला, 1 हफ्ते के बाद सब चीज़ बिगड़नी शुरू हो गई। कोई आपस में बात नहीं करता था, अब सब अपने आप मन में ही बड़बड़ाते रहते थे। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा हुआ, जो वो उन्होंने बुक्स दी हुई थी उनके पेपर फाड़ फाड़ के उन्होंने पता है क्या किया, वो जो उनका मल मूत्र था वहाँ पे उस चैम्बर में, उसके माध्यम से उन्होंने उस वॉल पे, उस पे ग्लास पे वो चिपका दिया ताकि बाहर से कोई ना देख पाए। ठीक है, फिर भी उन साइंटिस्टों ने वो एक्सपेरिमेंट जारी रखा, और कुछ दिन बाद उन्होंने सोचा कि हम देखते हैं अंदर, और जब देखा तो इतना भयानक सीन था वो कि जगह जगह मांस के टुकड़े, सारे फर्श पर खून ही खून पड़ा हुआ था। और उन्होंने सोचा कि इन्हें अब मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो उन्हें हॉस्पिटल ले गए, लेकिन जब उन्होंने वो गैस बंद की तो वो प्रिजनर्स चिल्लाने लगे कि कहने लगे कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें यहाँ से बाहर मत निकालो। ठीक है, अब सोच सकते हो आप कितना भयानक होगा। वो अपना खुद का मांस खाने लगे थे, वो किसी और का, दूसरों का मांस नहीं खा रहे थे, वो अपना खुद का मांस खाने लगे थे, और ये बहुत ही खौफनाक था। उसके बाद उन्हें वहाँ पे लेके गए हॉस्पिटल में, और उन्हें जिस मॉर्फिन के एक इंजेक्शन से आदमी को बेहोश किया जा सकता है, उनके 8 इंजेक्शन, मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन्स का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, और उनका कुछ प्रिजनर्स जो थे उन वो इतने घायल हो गए थे कि उनका ऑपरेशन करने तक का नौबत आ गई थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने के लिए उनको मॉर्फिन के इंजेक्शन्स लगाए जिनका कोई असर नहीं हुआ, और जब उनका ऑपरेशन किया जा रहा था वो होश में थे। और जब उन दर्द से, वो हम नॉर्मल आदमी दर्द से क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन वो हंस रहे थे। डॉक्टरों के हाथ कांपने लगे, और 3 कैदियों की उस ऑपरेशन में मौत हो गई। 2 बचे थे जिन्हें वापस से वो उनकी रिक्वेस्ट पे उन्हें उस चैम्बर में डाला गया। फिर कुछ दिन थोड़ा सा 4-5 दिन नॉर्मल चलता रहा, फिर 1 हफ्ते बाद उनका फिर वही, उन्होंने अपना ही मांस खाना शुरू कर दिया। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर देना चाहिए, लेकिन जो रशिया की आर्मी के हेड थे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने से बिल्कुल मना कर दिया। और उन्होंने एक बात और कहा कि जो साइंटिस्ट हैं उन्हें ही अंदर डाल देना चाहिए उस गैस चैम्बर के, ताकि वो उनके बिहेवियर पे अच्छे से स्टडी कर पाएँ, अच्छे से देख पाएँ कि उनका बिहेवियर हो क्या रहा है, क्या चीज़ हो रही है उनके साथ।
ठीक है। उनमें से एक साइंटिस्ट ने सोचा कि वो डर गया इस चीज़ से और उसने उस कमांडर को गोली मार दी जो उन्हें ऑर्डर देता था, ठीक है। उसने उनको तो गोली मार दी, साथ ही साथ अपने आप को भी गोली मार ली। और जो बाकी के बच्चे साइंटिस्ट थे वो भी डर गए और उन्होंने अंदर जाकर उन दोनों प्रिजनर्स को मार दिया और उसके बाद अपने आप को भी गोली मार ली, क्योंकि उन्हें पता था अगर बाहर पता चलेगी ये बात तो वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद उनकी बात हुई। एक चीज़ सोचने वाली है कि इसमें हमें पता कैसे चला इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। इस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि तब सब लोग तो वहाँ पे मर चुके थे, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें पता कैसे चला। एक कैरी फूड नाम की एक वेबसाइट है, उस पर ऑरेंज फूड नाम के एक व्यक्ति ने ये डाली थी और इसके ऊपर काफ़ी सारे नॉवेल्स भी बने। एक नॉवल बना था रशियन, इसी एक्सपेरिमेंट के नाम पे, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम पे, और उसमें बताया गया था कि ये सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन इसका अभी भी पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी कोई सबूत नहीं है, क्योंकि एक थ्योरी और है इसमें। एक थ्योरी है कि इसमें माना जाता था कि जब ये 1914 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था तब कोल्ड वॉर चल रहा था और रशिया चाहता था कि हमारे पास ऐसे सोल्जर्स हों जो ना सो पाएँ ना ही खाएँ, बस लड़ते रहें और लड़ते रहें। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता तो इतनी खतरनाक आर्मी बन जाती, इतनी डेंजरस आर्मी बन जाती कि हम सोच भी नहीं सकते। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी देख पाएँ। थैंक यू।